करो और गरीब करके इनके ईमान को छीनने की कोशिश करो। इसलिए कि कहा गया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। याद रखिए, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों को गुर्बत के दलदल में ढकेल दिया जाए, मुफलिसी के दलदल में ढकेल दिया जाए और इनको जो है अल्लाह अकबर गरीब कर दो, ताकि ये रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएं, ये लुकमे लुकमे को मोहताज हो जाएं। जब इनके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, जब इनके बच्चे रोटी के लिए सिसकियां ले रहे हों, तो एक हाथ से हम रोटी पेश करें और फिर ये मुआहिदा करें कि रोटी लो और ईमान का सौदा करो, रकम लो और ईमान का सौदा करो। याद रखना, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि अल्लाह अकबर, ईमान से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तपती हुई रेत पर लिटाए गए, मगर उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन पर चाबुक परसते रहे, ईमान का सौदा न किया। उनके सीने पे पत्थर रख करके उनसे ईमान छीनने की कोशिश की गई। वो अहद अहद की सदाएं लगाते रहे। मेरी कौम के जवानों, आज ईमान छीनने के लिए गुर्बत के दलदल में हमें ढकेलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इनको गरीब करने के अलावा इनसे इल्म छीन लो, इनसे सरमाया इल्म छीन लो, इनको जिहालत की वादियों के अंदर ढकेल दो। ये अनपढ़ रह जाएं, ये अनपढ़ रह जाएं, ये पढ़ लिख ना सकें। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के अंदर इस तरह की साजिशें की जा रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ सकें, ना हमारी बच्चियां पढ़ सकें। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है ताकि हमारे ज़हीन बच्चों को वो नशे में मुब्तला कर दें, दोस्ती के बहाने नशे में मुब्तला कर दें, या फिर किसी की मोहब्बत के जाल में फांस करके किताबों से तवज्जो को हटाकर चेहरे पढ़ने पे मजबूर कर दें और बाद में धोखा दे करके कहीं का न रखें। हमारे मुस्लिम बच्चों के टैलेंट से दुनिया खौफजदा है, इन्हें पढ़ने न दिया जाए। जिस दिन ये पढ़ेंगे दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस दिन ये पढ़ लेंगे दुनिया का कोई इंसान इनके बराबर खड़े नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा किताब कुरान के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के हय्यो क़य्यूम के मानने वाले हैं, जिंदा मजहब के मानने वाले हैं, जिंदा मसलक के मानने वाले हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे अकीदे में तो अल्लाह के औलिया भी जिंदा हैं। और जिन लोगों ने ये नारा लगाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा ने उनको भी ऐसी हयात जावेदा अता कर दी है कि जहां उनका नाम ले लिया जाता है वो महफिलें भी जिंदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, मदरसा जामिया नूरिया रज़विया। ये बरेली शरीफ की सरजमीन इल्म की जमीन है, इश्क की जमीन है, अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की जमीन है, अकीदे की हिफाजत की जमीन है। बल्कि जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, बल्कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, जमीन का हर खुशअक़ीदा मुसलमान बरेली के इमाम के एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हर बंदा कहेगा, अगर आज ईमान में तरोताज़गी है तो उस कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। जिसने आवाज दी थी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मौके पर मैं सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के एक रिसाले से जो उन्होंने तहरीर फरमाया था, तस्नीफ फरमाया था, उसका नाम है तदबीर फलाह नजात इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत का जो रिसाला है तदबीर फलाह नजात इस्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारी बातें कही है। उसमें इमाम ने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और कामयाबी के लिए चंद निकात पेश फरमाए हैं। मैं उस पर अपनी गुफ्तगू को पूरा कर रहा हूँ। उर्स रज़वी में आने वालों, अपनी आमद को बामकसद बनाओ, सिर्फ आकर के ऐसे ही मत चले जाओ। मैं
बस मैं अपनी गुफ्तगू को चंद सेकंड में, चंद मिनट के अंदर मुकम्मल कर रहा हूं। मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रसूमात तले जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सबसे पहली बात इमाम अहले सुन्नत ने जो कही थी वो ये फरमाई थी, मैं उसमें से कुछ निकात को हज़फ कर रहा हूं और हज़फ करके चंद निकात हालात के तकाजे के तहत पेश कर रहा हूं। थोड़ी देर भाई आप लोग बैठ जाए, मालहार वाले बाद। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं। पहली चीज हम सब को ये कोशिश करना है, इस मुल्क में अगर सर उठा करके जीना है तो पहली चीज है कि दीनदार बनो। दीनदार बनिए। दीनदार वो नहीं जो रस्मी लोग समझते हैं कि हम दीनदार हैं, बल्कि कैसे दीनदार। हम लोग इस वक्त बस चंद दिनों के बाद हम लोग 1500 साला जश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के मुबारक महीने की आमद है, सरकार के मुबारक महीने की आमद है। इसलिए मैं 1500 साला जो लोग जश्न मना रहे हैं, जलसों के जरिए से, जुलूस के जरिए से और भी जराए से, सबको मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूँ, 1500 साला जश्न मिलाद हम इस तरह भी मनाएं कि इमाम अहले सुन्नत ने जो निकात पेश किए थे उम्मत की तरक्की और फलाह और कामयाबी के लिए, उन चंद निकात को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कीजिए। नंबर एक, दीनदार बनिए। कैसे दीनदार? सिर्फ रस्मी और इसमी दीनदार नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनिए कि हमें हमारी दीनदारी को देखकर दुनिया पुकार उठे कि जब 1450 साल के बाद इन मुसलमानों की दीनदारी का आलम यह है, तो वो लोग जिनको रसूलुल्लाह ने सुफ़ा के चबूतरे पे बिठाकर जिनकी तरबियत की थी, उन लोगों की दीनदारी का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाएं। आज मुसलमानों के अंदर वो दीनदारी नहीं है, बल्कि लोग हमें देखकर हमारे मजहब से बदजन होते हैं, हमारे मसलक से बदजन होते हैं। मुसलमानों का, बहुत सारे मुसलमानों का हाल ये है, कर्जा ले लिया मगर कर्जा लेने के बाद अदा नहीं करते, लोगों का कर्जा खा जाते हैं, व्यापारियों का माल लेकर के हड़प कर जाते हैं। आपको पता है, अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाही मुआशरा के जलसे हम सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। और क्या मुसलमानों की इस्लाह हो जाए, मुसलमानों की इस्लाह हो जाए। एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूं, हम अपने लुक़मे की इस्लाह कर लें तो इंशाअल्लाह इस्लाही मुआशरा के जलसों की जरूरत खत्म हो जाएगी। आज जो हमारे बच्चे शराब के अड्डों पे जा रहे हैं, जुओं के अड्डों पे जा रहे हैं, जिना के अड्डों पे जा रहे हैं, बदकारियों के अड्डों पे जा रहे हैं, हजारा डिग्रियों के बावजूद हम अपने बच्चों को सवाले फिक्र नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सही तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेटों के अंदर जो लुक़मे हैं वो हलाल नहीं रह गए। इल्ला माशाअल्लाह कैफियत ये है कि हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है। लुक़मे हलाल की अहमियत खत्म होती जा रही है। इसलिए याद रखो, दीनदार बनिए। दीनदार, ऐसे दीनदार लेन देन में भी हमारा सानी कोई ना हो, हमारी मिसाल कोई ना हो। इसी तरीके से खाने पीने के लुक़मे के एहतियात के मामले में भी हमारी तरह कोई ना हो। इसी तरह खैर ख्वाही के मामले में भी हमारी तरह कोई ना हो। इस तरह की कैफियत हमारी होनी चाहिए। तो दीनदार बनिए, नमाजों के पाबंद बनिए, शरीयत के पाबंद बनिए, चेहरों पे दाढ़ियां सजाइए। मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर हम परचम तो लगाते हैं, हम गलियां तो सजाते हैं, बिल्कुल परचम भी लगाइए, गलियां भी सजाइए, लेकिन चेहरे को मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत से भी सजा लीजिए, ताकि यादगार रहे कि मिलाद मुस्तफ़ा का जब 1500 साला जश्न आया था तो किसी ने परचम लगाया था, किसी ने गली सजाई थी, लेकिन मैंने सुन्नत मुस्तफ़ा से अपने चेहरे को सजा लिया था। तो जब 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा के जश्न का तस्करा होगा, ये यादें ताज़ा रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गलियां सजाने के साथ अपने वजूद को सुन्नत मुस्तफ़ा से भी सजा लीजिए। दीनदार इस तरह से बनिए, लेन देन का मामला हो, पड़ोसियों का मामला हो, बीवी का मामला हो, माँ बाप का मामला हो, उलमा का मामला हो, मशाइख का मामला हो, हर मामले में दीन को मद्देनजर रखिए, शरीयत को फॉलो कीजिए, दीन को फॉलो कीजिए और ये ज़हन बना लीजिए कि हमारे लिए निजात का जरिया यही है कि हम अपने दीन पर चलें। मुस्तफ़ा जाने रहमत
जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलें। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को महबूब रखते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके पीछे पीछे चलो। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह जिसको महबूब बना लेगा उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो पहली चीज दीनदार बनिए। दूसरी चीज तालीमी इदारे कायम करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि 1500 साल जश्न के मौके पर हम बहुत कुछ करेंगे, कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन तालीमी इदारों पर मेहनत कीजिए, अच्छे तालीमी इदारे कायम कीजिए ताकि हम रहें न रहें 1500 साल मिलाद मुस्तफ़ा की यादगार इन इदारों की शक्लों में कायम रहे। हम और जगह पर अपनी दौलत को खर्च करने की बजाय दानिशगाहों पर, तालीम गाहों पर, इदारों पर दौलत को खर्च करने की कोशिश करें, माल को खर्च करने की कोशिश करें। आज मुसलमानों का माल पता नहीं कहां कहां खर्च हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहूं, हमें बहुत खुशी हुई है, बड़ी मसरत हुई है कि दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन और यहाँ के शहजादों ने ऐलान किया कि जो लोग डीजे बजाते हुए चादर लाएंगे उनकी चादर दरगाह आला हजरत पर चढ़ाई नहीं जाएगी। वरना पिछले साल हमने देखा कि अल्लाह अकबर इतनी लंबी लंबी चादरें। आपसे पूछता हूँ उस मुजद्दिद के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने ये मेहनत की थी, ये कहा था कि दरगाह पर अगर एक चादर है तो दूसरी चादर न डाली जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी मेहनत करने वाला मुजद्दिद जिसने कौम को ये शऊर दिया हो, ये फिक्र दी हो कि दरगाहें चादर की मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारे मोहल्ले की बेवाएं चादरों की मोहताज है, तुम्हारे मोहल्ले की गरीब बेटियां चादरों की मोहताज है। दरगाहों पर चादर डालने से जो अजर मिलेगा उससे ज्यादा अजर मोहल्ले की और रिश्तेदारों की बेवाओं के सरों पर तुम्हें चादर डालने से मिलेगा। यहाँ तो एक चादर निशानी के लिए काफी है, अलामत के लिए काफी है। जिस मुजद्दिद ने बिदात और खुराफात का जो है वो बाइकाट किया हो, अगर उन्हीं के आस्थाने पर हम बिदात और खुराफात करेंगे तो बताओ इमाम अहले सुन्नत के दिल पे क्या गुजरेगी? बताओ सुन्नियों, इमाम के दिल को खुश करने आए हो या इमाम का दिल दुखाने आए हो? इसलिए उनसे इमाम अहले सुन्नत को बिदात और खुराफात से इतना पाक कर दो ताकि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए अगर शरई उर्स देखना है तो बरेली का उर्स देख लिया जाए, वहां शरीयत के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी, नारे तकबीर। हम चादर डालने के मुखालिफ, चादर डालिए, शरीयत मुताहरा ने जितनी इजाजत दी उसके मुताबिक डालिए, लेकिन ये बात कहता हूँ 51,000 की चादर चढ़ाने की बजाय 1,000 की चादर चढ़ाइए। 50,000 रुपये तालीम के नाम पे, आला हजरत के नाम पे खर्च कर दीजिए, मुफ्ती आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गौसे आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गरीब नवाज के नाम पे खर्च कर दीजिए। इसलिए कि आला हजरत इल्म दोस्त शख्सियत थे, उन्होंने इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं हमारे महरेरा मुताहरा के जो है वो सरकारे नूर हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद के साहिब सज्जादा रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर मियां साहब किबला अक्सर उर्सों में ऐलान करते हैं कि जो है वो उर्स के अंदर आप कुछ और खरीदने की बजाय किताबें खरीद कर ले जाइए और अपने मोहल्ले के इमामों को तोहफे में दीजिए, अपने उलमा को तोहफे में दीजिए, अपने मशाइख को तोहफे में दीजिए। अरे आप नहीं पढ़ सकते, उलमा किताबें पढ़ेंगे तो जब तक उनका इल्म लोगों की रहनुमाई करता रहेगा उसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा, आपके मरहूमीन को मिलता रहेगा। खुदा के लिए तरजीहात की तरफ तवज्जो दीजिए। मेरी गुजारिश है कि तालीम पर मेहनत कीजिए और ये कोशिश कीजिए तालीम गाहें भी बनाइए। तालीम गाहें बनाने के साथ साथ जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। महरेरा शरीफ का ये पैगाम आपने बारहा सुना होगा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दीजिए। कम से कम हमारा हर बच्चा ग्रेजुएट हो, अल्लाह अकबर, उसके लिए 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत कीजिए। 10 साल अगर हमने तालीम पर मेहनत कर ली तो याद रखिए इमाम अहमद रजा ने हमें पैगाम दिया है कि लोगों पर बोझ मत बनिए बल्कि लोगों की जरूरत बनिए। इसलिए कि जो कौमें बोझ बनती है उनको खत्म कर दिया
है, और जो कौमें जरूरत बना करती है लोग उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इमाम अहमद रजा अपनी कौम पर बोझ नहीं थे बल्कि कौम की जरूरत बन गए थे, इसलिए दोस्त भी तारीफ करते नजर आते हैं और दुश्मन भी तारीफ करते नजर आते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। हम अपनी कौम की जरूरत बने, इसलिए कि एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, जरूरत बनो, बोझ मत बनो। एक बात देखो, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है, कीड़ा कीड़ा, कीड़े को कोई पालता है, कीड़े को कोई खरीदता है? कीड़े बेचे जाते हैं? नहीं बेचे जाते, सब कीड़े मारे जाते हैं। लेकिन आपने रेशम का कीड़ा देखा होगा, रेशम का कीड़ा मारा नहीं जाता बल्कि रेशम का कीड़ा जो है पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? क्योंकि वो कीड़ा बोझ नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए से लोगों को सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। अब पता चला अगर कीड़ा भी जरूरत बने तो लोग उसको भी खिलाने पिलाने पर पालने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मुसलमानों बताओ, जब कीड़ा जरूरत बन जाए तो लोग उसकी कदर करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती लोगों की जरूरत बन जाए तो बताइए लोग उसको उसकी इज्जत करने पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। और जरूरत बनने के लिए आपको तालीम की तरफ तवज्जो करना होगा, इल्म की तरफ। ये भी बात बता दूं, अच्छी इमारतें भी बनाओ और अच्छे इंसान भी बनाओ, बल्कि अच्छी इमारत बना सको या ना बना सको लेकिन अच्छे इंसान दुनिया में जरूर बनाना। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई पूछे कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बड़ी इमारत बनाई तो हम ये कहेंगे इमाम अहमद रजा बड़ी इमारत बनाने के लिए नहीं आए थे, इमाम अहमद रजा बड़े इंसान बनाने के लिए आए थे। क्योंकि एक बड़ी इमारत दूसरी बड़ी इमारत नहीं बना सकती, मगर एक बड़ा इंसान हजारों अच्छे इंसान बना देता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा ने इंसान साजी का वो फरीजा अंजाम दिया, सदरुश शरिया जैसा बड़ा इंसान इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुहद्दिस आजम जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। ज़फ़रुद्दीन बिहारी जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी जैसा आलमी मुबल्लिग इस्लाम तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। एक सदरुश शरिया को फकीह के तौर पर पेश किया, सदरुश शरिया ने हाफिज़े मिल्लत को बनाया और हाफिज़े मिल्लत ने लाखों मिसबाहियान उलमा उम्मत को अता फरमाया। मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, हज़रत सैयद अमीरुल क़ादिरी साहिब क़िबला। अगर आज अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे रजा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीछा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रजा, और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेच कर नहीं, नशा बेच कर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समत में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा 5-5 घंटा 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है उसके बारे में भी कुरान कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो,
अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखा कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश करे। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, उसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे, वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे, इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी न कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी न कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है, तक़वे में इनका मेयार अलग है, परहेज़गारी में इनका मेयार अलग है। जो लोग मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हमने तसल्लुब में भी उनको देखा, तफक्को में भी उनको देखा, इल्म हदीस में भी उनको देखा, खैर खाई में भी उनको देखा कि वो इमाम अहमद रजा की तालीम पर चलते नजर आते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको फिक्र इमाम अहमद रजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ी मोड़ी अपनी मर्जी की फिक्र नहीं, बल्कि जो मुकम्मल फिक्र रजा थी, अल्लाह उस मुकम्मल फिक्र रजा को हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हाथ से दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इमाम अहमद रजा की चौखट आबाद रहे। अल्लाह उनके मज़ार पर रहमत और नूर की क़यामत तक बरसात फरमाए। अल्लाह उनकी नस्लों को भी मुकम्मल तौर पर उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम गुलामों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उनकी फिक्र ये थी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान जार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान जार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक दे। मैं मजीद आपके दरमियान रुकता, लेकिन मुझे दूसरी महफिल में शरीक होना है, इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे भी, अपने उलमा से भी, हुजूर ताज मिल्लत से भी, और दुआ करता हूँ गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। एक गुजारिश है, आते वक्त